नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में जो ये 12 भाव होते हैं, इन 12 भावों से आपके जीवन के प्रत्येक पहलू को दर्शाया जाता है। आपके जीवन में किस भाव आपका खराब है, कौन सा भाव आपका उत्तम है, किस पक्ष से आप दुर्बल हैं, किस पक्ष से आप उन्नतिदायक हैं, ये सब हमारे 12 भाव से जानकारी होती है। आपके जीवन में कौन सा भाव बली है कि आप अपने धन के मामले में आप बली हैं, आप अपने वैवाहिक जीवन से सुखी हैं, आपका भाग्य बहुत प्रबल है, आप भाई बहनों से सुखी हैं, माता से सुखी हैं। कौन सा पहलू आपका आपके जीवन का प्रबल है और बलशाली है, ये हमारी कुंडली से जानकारी होती है। तो आज मैं आपको ये जानकारी देने जा रही हूँ कि 12 भाव क्या प्रदर्शित करते हैं, आपको ये किस चीज़ को बताते हैं, किस भाव से हम क्या देखेंगे। कि हम जब प्रथम भाव को देखते हैं, ये प्रथम भाव हमारे स्वयं का भाव होता है। इस भाव से हमें अपने निज के बारे में जानकारी होती है कि हमारा शरीर रोगग्रस्त होगा, हमारा शरीर पुष्ट होगा, स्वस्थ होंगे, हमारा रूप रंग कैसा होगा, हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा। इस बात की जानकारी हम आपके प्रथम भाव से देखते हैं। और जब हमारे मन की जो गति होती है, वो हम चंद्रमा से देखते हैं। आपके चंद्रमा किस राशि में बैठा है, आपकी प्रवृत्ति, आपकी सोच कैसी होगी, ये हमारा चंद्रमा निर्धारित करता है। आपके मन की जितनी गतिविधि होती है, ये हमारा चंद्रमा बताता है। तो प्रथम भाव से हमने शारीरिक संरचना देखी, और चंद्रमा ये हमारे सूर्य, ये यहाँ का कारक सूर्य होता है। हमारे आत्मा की बलिष्ठता, हमारे शरीर की निरोगता, हमारे सूर्य की स्थिति से हम इस सब चीज़ की जानकारी करते हैं। तो प्रथम भाव से हम अपने निज को देखते हैं, स्वयं को देखते हैं, व्यक्तित्व को देखते हैं, हम कैसे रहेंगे, मेरा शरीर कैसा होगा, मेरा डील डॉल कैसा होगा, इसकी जानकारी हम प्रथम भाव से करते हैं। और दूसरा भाव जो होता है, उस भाव की स्थिति से हम अपने कुटुंब, खानदान, परिवार और धन को देखते हैं। ये भाव की स्थिति अच्छी है, इस भाव का स्वामी उच्च में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो, तो आप धनवान होते हैं और परिवार में आप कुल दीपक के रूप में जाने जाते हैं। परिवार में कोई, अपने खानदान में आप ऐसा नाम करते हैं जिससे आपके खानदान का नाम होता है, आपके माता पिता को का सम्मान बढ़ता है। तो कुटुंब भाव अच्छी स्थिति में हो तो आपके जीवन में ये सब होता है। कुटुंब भाव ये होता है, धन का भाव भी होता है, और इससे हम खानदान की स्थिति देखते हैं और जीवन के कितना धन होगा, इस बारे में जानकारी देखती है कि आपको पैतृक धन कितना मिलेगा, आपके पैतृक से आपके दादा बाबा जो भी हों, उनकी वजह से आप धनाढ्य होंगे, कैसे आप धनाढ्य होंगे, ये हम द्वितीय भाव से देखते हैं। तृतीय भाव से की स्थिति हम जब देखते हैं तो छोटे भाई बहनों के संबंध को देखते हैं कि ये स्थिति यदि यहाँ पे अच्छी शुभ ग्रहों की दृष्टि है, अच्छे ग्रह हैं, तो हमारे छोटे भाई बहनों से हमारे बहुत स्नेह होगा, वो भी हमारे प्रति स्नेह करेंगे, तो हमारे ये भाव हमारा मजबूत होगा। यहाँ पे यदि पापी ग्रह हैं, जैसे मंगल है, सूर्य है, ये सब ग्रह यहाँ पे होते हैं, तो हमारे पराक्रम में वृद्धि करते हैं। ये भाव यदि बली है और पराक्रम साहसी ग्रहों से दृष्ट है या बली है, तो हम बहुत साहसी होंगे। यहाँ पे हम छोटे भाई बंधु को देखेंगे। चौथे भाव से हम क्या देखते हैं, यहाँ माता का सुख देखा जाता है। ये पूरी 12 भाव में ये एक ऐसा भाव है जहाँ से हम अपने सुख की कल्पना करते हैं, हमारा सुख कैसा होगा, यहाँ से हम अपने सुख को देखते हैं। तो ये जनता का भी भाव है, पब्लिक डीलिंग भी यहाँ से देखी जाती है कि आप पब्लिक बीच में कितना आपका ताकत है। तो इस भाव की अच्छी स्थिति, जैसे यहाँ पे इस भाव में जो भी ग्रह हो उसकी स्थिति अच्छी हो, वो उच्च में बैठे हों, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो आप जनता के बीच आपकी बहुत बोलबाल होती है और जनता के बीच आपकी मान प्रतिष्ठा सम्मान बहुत बढ़ता है, और माता के प्रति आपका विशेष स्नेह होता है, और माता की वजह से ही भी आपके जीवन में उन्नति होती है। तो ये माता का भाव है। और यहाँ से हम देखते हैं माता का भी भाव है, इससे हम भूमि भवन वाहन का भी देखते हैं। तो इन रिश्तों का भी इसमें सामंजस्य होता है, और भूमि भवन वाहन की कितनी प्राप्ति होगी आपको, किस प्रकार का आपका भवन होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, कैसी गाड़ी आपके पास होगी,
ये चौथे भाव की स्थिति से जानकारी होती है। पंचम भाव से हम प्रेम को देखते हैं, संतान को देखते हैं और विशेष प्रकार की विद्या को देखते हैं। जैसे आपने स्नातक किया, आप एमए बीए किए, एक विशेष अलग से एक शिक्षा आपने ग्रहण की जो आपके विशेष योग्यता को बताता है, वो हमारा पंचम भाव से हम उसको देखते हैं। और छठवें भाव से हम कंपटीशन देखते हैं, ये शत्रु का भाव होता है। ननिहाल पक्ष को भी हम यहाँ से देखते हैं, इसकी स्थिति अच्छी है तो ननिहाल से कहीं ना कहीं आपके संबंध अच्छे होंगे, आपके मामा के द्वारा, नाना के द्वारा आपको कहीं ना कहीं उन्नति होगी और वहाँ से आपका स्नेह बहुत बना रहेगा। और सातवें भाव से हम पति पत्नी के रिश्ते को देखते हैं, ये पार्टनर का भाव होता है। इससे हम साझेदारी भी देखते हैं कि आपके जीवन में आपकी पत्नी साझेदारी के रूप में आपके साथ रहेगी, या आपके जो आपके साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं, साझेदारी के रूप में जो भी कार्य करते हैं, वो आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपके साथ वो कैसा बिहेव करते हैं, ये सब चीज़ें हम सप्तम भाव से जानते हैं। और आठवां भाव ये गुप्त रहस्य का भाव होता है, ये रहस्यमयी भाव होता है। इनकी स्थिति यदि अच्छी हो गई, इनका स्वामी 9 में चला गया, 10 में चला गया, तो आप साधनात्मक व्यक्ति हो जाएंगे। आपके अंदर एक साधना होगी, आप साधना से हर चीज़ को प्राप्त करेंगे। आपके अंदर में एक प्रकार की बहुत बड़ी साधना होगी जिससे आप हर चीज़ को प्राप्त करने में प्राप्त कर लेंगे। विद्या के तरफ आपका विशेष रुझान रहेगा और गुप्त विद्याओं की ओर आपका रुझान होगा। ये भाव यदि बली है, नवम में है, दसम में है, तो इनका स्वामी अच्छी स्थिति में है। नवम में है तो धार्मिक होंगे और रहस्य की चीज़ों को जानने की आपके अंदर उत्सुकता होगी, संसार के रहस्य की जानकारी आपको होगी और आपकी छठी इंद्रिय भी जागृत हो सकती है यदि स्थिति आठवें भाव की अच्छी है। नवम भाव से हम आपके धार्मिक कार्य को देखते हैं, आपके भाग्य को देखते हैं कि आपका भाग्य कितना प्रबल होगा। ये भाव यदि बली है, इस भाव का स्वामी केंद्र में बैठा हो, 6, 8, 12 में बैठा हो, उच्च का होके बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो आप भाग्य के बहुत प्रबल होते हैं। पहले आपके जीवन में भाग्य चलता है, फिर आपके कर्म चलता है। हर जगह भाग्य आपका साथ देगा, हर चीज़ को आप प्राप्त कर लेंगे। दसम भाव से हम क्या देखते हैं, यहाँ से हम नौकरी देखते हैं, पिता को देखते हैं कि पिता की हमारी संबंध कैसे होंगे। हम समाज में और जहाँ पे हम काम करते हैं, जिस जगह पे हमारा व्यापार है, जो भी कार्य है, हम ऑफिस में काम करते हैं, बैंक में अधिकारी हैं, जो भी हैं, वहाँ पे मेरी कैसी छवि है, ये हम मान प्रतिष्ठा को यहाँ से देखते हैं। ये दसम भाव से हम सारी चीज़ों की जानकारी लेते हैं कि आपके जीवन में आपको मान सम्मान कितना मिलेगा, पिता से आपके संबंध कैसे होंगे, आप अपने व्यापार में कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, कितना आप आगे जाएंगे, ये हम दसम भाव से देखते हैं। और हम 11वें भाव से, ये बड़े भाई बंधु का भाव होता है, इसी में बड़े भाई बंधु के रिश्ते को देखते हैं कि आपके भाई बंधु आपके लिए कितना, आपके भाग्योन्नति में कितना सहायक होंगे और आप कितना उनके द्वारा आप उन्नति करेंगे। आप अपने भाइयों से, बड़े भाइयों के प्रति आपका क्या लगाव होगा, ये हम 11वें भाव से देखते हैं। और हम 12वें भाव से क्या देखते हैं, 12वें भाव से हम व्यय को देखते हैं और लाभ भाव से हम लाभ हानि को देखते हैं कि आपके जीवन में कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी। लाभ हानि की व्यवस्था, लाभ को देखते हैं कि क्या आप कोई चीज़ प्रारंभ करने जा रहे हो, आपको कितना लाभ प्राप्त होगा, ये हम 11वें भाव से देखते हैं। 12वें भाव से हम व्यय भाव है, ये सैया सुख का भाव है, यहाँ पे शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी होती है, ये स्थायी सुख हम यहाँ से देखते हैं। इस भाव यदि यहाँ शुक्र बैठा हो, अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो, तो आपको सुख की प्राप्ति होती है और शुक्र होने से आप बहुत खर्चीले होते हैं। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्त करने के लिए आप हर समय खर्च करते रहेंगे, आपके पास पैसे नहीं टिकते, आप अपने सांसारिक सुखों के लिए हर समय खर्च करते रहेंगे। और यहाँ पे आपका गुरु है तो आप धार्मिक कार्यों में खर्च करेंगे, तो आपका खर्च किसी ना किसी रूप में हो सकता है, चाहे वो सांसारिक सुखों को प्राप्त करने में हो, चाहे धार्मिकता में हो, चाहे जिस प्रकार से आपका यहाँ व्यय ये दिखाता है। इसका स्वामी जिस भाव का स्वामी यहाँ पे बैठा होगा, जैसे आपके नीच का भाव यहाँ बैठा होगा तो आपके शारीरिक व्यय होगा, आपका, आप बहुत मेहनत करेंगे, आपका शरीर क्षीण रहेगा, तो ये व्यय किसी भाव का स्वामी यहाँ बैठ गया है तो उस चीज़ से संबंधित वो व्यय करता है। तो आज मैंने आपको 12 भाव के बारे में जानकारी दी कि 12 भाव क्या बताते हैं और इनसे हम क्या देखते हैं। तो ये विशेष जानकारी थी, ये भी जानने की ज़रूरत होती आपको, ये विशेष
प्रकार से इसकी जानकारी होनी चाहिए कि किस भाव से हम क्या देखते हैं। जो भी ज्योतिष के जानकार हैं, पहले इसको ये जानकर ही फलित किया जाता है। इसको जान के ही हम किसी बात की का प्रेडिक्शन करते हैं और किसी बात को प्रस्तुत करते हैं कि आपका कौन सा पक्ष मजबूत है, कौन सा दुर्बल है। तो आज मैंने आपको 12 भावों की जानकारी दी और किस रिश्तों से इनका संबंध है, एक एक भाव का इस बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।